नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की ली शपथ, संभाली बागडोर, विकास और बेहतर प्रशासन देने की जताई प्रतिबद्धता। नई सरकार की हुई पहली कैबिनेट, विधानसभा का पहला सत्र 9 दिसंबर से। दिसंबर माह से ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर 2,500 रुपए देने का प्रस्ताव को भी मंजूरी। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से आधा दर्जन ट्रेनों का 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक परिचालन स्थगित। कई ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव। राज्य के कई हिस्सों में चक्रवातीय तूफान फेंगल का दिखेगा असर। 1 से 3 दिसंबर तक बारिश की संभावना। पारा गिरने से बढ़ेगी कनकनी। और लखनऊ में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स अंडर 17 चैंपियनशिप में झारखंड की ओबामी मुर्मू ने जीता स्वर्ण पदक, विनित उरांव को मिला रजत पदक। और अब समाचार विस्तार से। हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद बागडोर संभाल ली है। झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक में उन्होंने कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। आज भव्य शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार गठन के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। उसके पश्चात आज हम लोग प्रगति भवन में आए हैं और बहुत सारे बिंदुओं के साथ पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने थी, जिसका हम लोगों ने निष्पादन किया। इससे पहले राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत इंडिया ब्लॉक के कई बड़े राजनेता मौजूद थे। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का पहला सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। वहीं स्टीफन मारांडी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को दिसंबर से 2,500 रुपए सम्मान राशि मिलेगा। इसके साथ पुलिस नियुक्ति परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा और JPSC और JSSC द्वारा अगले वर्ष जनवरी माह तक परीक्षा कैलेंडर जारी करने समेत 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 81 विधानसभा में जो चुने गए सदस्यों को शपथ ग्रहण हेतु प्रोटेम के रूप में प्रोफेसर स्टीफन मारांडी जी को चुना गया और ये भी निर्णय लिया गया कि आगामी 9 से 12 तारीख सरकार का प्रथम सत्र आहूत होगा। और ये भी निर्देशित किया गया कि जो हमने निर्णय लिया था कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए देने का उसे भुगतान किया जाएगा। अनुराग गुप्ता राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं, जबकि निवर्तमान DGP अजय कुमार सिंह झारखंड पुलिस हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पद संभालेंगे। वहीं अजीत पीटर डुंगडुंग देवघर के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। उधर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के पद पर अविनाश कुमार अगले आदेश पर बने रहेंगे। मंजूनाथ भजंत्री को फिर से रांची के उपायुक्त का जिम्मा सौंपा गया है। बोकारो जिला के चंदन कियारी प्रखंड के शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और एक आश्रित को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देश और राज्य के लिए शहीद होने वाले अग्निवीरों को सम्मान और सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि असम के सिलचर में तैनात अग्निवीर अर्जुन महतो इस महीने की 21 तारीख को उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा जिले में सामाजिक संगठनों द्वारा तालाबों के संरक्षण की दिशा में पहल की जा रही है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
जामताड़ा जिले के विशेषकर शहरी क्षेत्र में स्थित जल स्रोतों तालाबों की स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है। अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के कारण तालाबों के अस्तित्व पर प्रश्न लगने लगा है। कल का बड़े बड़े तालाब आज डोभा का स्वरूप में परिणत हो रहे हैं। जल स्रोतों के मिटते अस्तित्व से जलस्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अंचल कार्यालय एवं महुआ समिति के अनुसार जामताड़ा प्रखंड क्षेत्र में कुल 76 छोटे बड़े तालाब हैं, जिनमें 20 से अधिक तालाब जामताड़ा शहरी क्षेत्र में अवस्थित है। सामाजिक संगठनों एवं बुद्धिजीवियों ने भविष्य का ख्याल रखते हुए तालाबों के संरक्षण की दिशा में आवश्यक पहल करने की बात कही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से आधा दर्जन ट्रेनों के परिचालन को स्थगित कर दिया गया है। इसके तहत बर्धमान हटिया बर्धमान मेमू एक्सप्रेस और आद्रा बरकाकाना आद्रा मेमू एक्सप्रेस, बोकारो स्टील सिटी रांची बोकारो स्टील सिटी एक्सप्रेस, टाटानगर हटिया टाटानगर एक्सप्रेस और खड़गपुर रांची खड़गपुर एक्सप्रेस का परिचालन 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक स्थगित रहेगा। वहीं 15 ट्रेनों का परिचालन आंशिक और बदले हुए रूट से होगा, जबकि 2 ट्रेनों के परिचालन समय में बदलाव किया गया है। हजारीबाग प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने गिरिडीह जिले के अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था तथा अग्निशमन कार्यालय में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को अदालत परिसर की सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश दिए। पुलिस मुख्यालय का निर्देश है, जिसके आलोक में वही डीआईजी है वो कोर्ट परिसर का जिला में आके निरीक्षण करते हैं। सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोगों ने आज निरीक्षण किया है और जितने गेट्स हैं वहाँ पे कैसे भी पब्लिक का एंट्री होता है, क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसका मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। और पुलिस अधीक्षक महोदय को मैंने उसमें डायरेक्शन दिए हैं और जो कमियां हैं उसको हम लोग जल्दी सुधारेंगे। राजधानी रांची के सभी विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में आज पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली शिविर लगाया जा रहा है। बिजली उपभोक्ता इस शिविर में अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के निराकरण के साथ बिजली बिल भी निर्गत करा सकेंगे। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 1 से 3 दिसंबर तक आसमान में बादल छाए रहने तथा बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात फेंगल के प्रभाव से मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। इस वजह से पारा गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ सकता है, जिससे कनकनी और बढ़ेगी। लखनऊ में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स अंडर 17 चैंपियनशिप में झारखंड की ओबामी मुर्मू ने ट्रिपल जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 11.83 मीटर की कूद लगाई। वहीं इसी स्पर्धा में बालक वर्ग में विनीत उरांव ने भी झारखंड को रजत पदक दिलाया। राज्य के स्कूली शिक्षा सचिव ने इन दोनों खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने झारखंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर की सुर्खी है, अबुआ सरकार का जोहार। हिंदुस्तान ने लिखा है, पहली कैबिनेट में मैया सम्मान राशि 2500 करने पर मोहर। दैनिक भास्कर लिखता है, अनुराग गुप्ता फिर बनाए गए डीजीपी, मंजूनाथ भजंत्री रांची डीसी। दैनिक जागरण ने लिखा है, हेमंत 4 अबुआ सरकार। अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड और अडानी से जुड़े मामले में विपक्ष के हंगामे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की ली शपथ, संभाली बागडोर, विकास और बेहतर प्रशासन देने की जताई प्रतिबद्धता। नई सरकार की हुई पहली कैबिनेट, विधानसभा का पहला सत्र 9 दिसंबर से दिसंबर माह से ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर 2500 रुपए देने का प्रस्ताव को भी मंजूरी। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से आधा दर्जन ट्रेनों का 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक परिचालन स्थगित, कई ट्रेनों के रूट में किया गया बदलाव। राज्य के कई हिस्सों में चक्रवातीय तूफान फेंगल का दिखेगा असर, 1 से 3 दिसंबर तक बारिश की संभावना, पारा गिरने से बढ़ेगी कनकनी। और लखनऊ में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स अंडर 17 चैंपियनशिप में झारखंड की ओबामी मुर्मू ने जीता स्वर्ण पदक, विनीत उरांव को मिला रजत पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।